एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज कुछ डिफरेंट सी वीडियो होने वाली है बिकॉज मैं चेक करने वाली हूँ हिना एंड इंडिगो पाउडर, जो कि सैंपल्स हैं, जो कि बहुत सारी रिसर्च ये वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स को चेकआउट करके रिजेक्ट करके आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट कि इस बार शायद ये सैंपल्स अप्रूव हो जाएं और प्रीति प्रेरणा के प्रोडक्ट्स बनकर आप तक पहुंच जाएं। तो मैं इनको चेकआउट करने वाली हूँ अपनी ममा के बालों में, जो कि हिना इंडिगो यूज करते हैं, जिनके ऑलमोस्ट सारे बाल व्हाइट ही हैं। सो यस, आई एम गोइंग टू चेक देम आउट और आपको बताने वाली हूँ कि कैसे रिजल्ट्स रहे, क्या ये प्रीति प्रेरणा का प्रोडक्ट बनने वाला है या अभी थोड़ा सा और समय बाकी है। आई एम वेरी पॉजिटिव, लेट्स सी हाउ इट गोज। तो सबसे पहले डे 1 इज गोइंग टू बी हिना। मैं इसको 24 आवर्स के लिए सिर्फ पानी में नॉर्मली भिगाने वाली हूँ और एप्लीकेशन करने वाली हूँ, एंड देन आई एम गोइंग टू टेल यू कि कैसे हम इंडिगो चेक करेंगे। इट इज गोइंग टू बी अ बेसिक चेकअप। हम इसमें कुछ ऐड नहीं कर रहे हैं, हालांकि हिना में हम बहुत सारी चीजें ऐड करते हैं, बट दिस टाइम बिकॉज आई एम टेस्टिंग देम, तो मैं सिर्फ प्लेन वाटर, प्लेन टैप वाटर, ड्रिंकिंग वाटर इसमें भिगा रही हूँ फॉर 24 आवर्स एंड देन द एप्लीकेशन। लेट मी शो यू ममा का सर ऑल्सो कि कैसे बाल है, क्या है, एवरीथिंग। मैंने जितने भी प्रोडक्ट्स चेक किए इट वॉज ऑर्गेनिक, तो बहुत सारी चीजें हैं। यू गेट ऑफर्स कि आप हिना में थोड़ा सा ये भी मिला सकते हो, थोड़ा सा वो भी मिला सकते हो, उसको अफोर्डेबल बनाने के लिए, उसको आप लोगों तक थोड़ा प्रॉफिटेबली आप तक पहुंचाने के लिए, एंड दैट कॉम्प्रोमाइजेस आपके बालों के कलर के लिए, टेक्सचर के लिए। लेकिन मैं ये कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती थी। एज आई ऑलवेज टोल्ड यू, माई ऑडियंस इज माई टॉप प्रायोरिटी। आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट जो अवेलेबल है, जो मैं अपने लिए, अपने घर परिवार के लोगों के लिए इस्तेमाल करने के लिए पॉजिटिव हूँ, वही लेकर आऊंगी। तो हेंस द लास्ट, होपफुली द लास्ट सैंपल, और इसको चेकआउट करते हैं और आपको दिखाते हैं। सो गाइज, ये है ममा का सर, आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट ऑल हेयर वाइट, मेडिकल इश्यूज और भी बहुत सारी चीजें, बट नाउ शी यूजेस हिना एंड इंडिगो, जिसकी वजह से डार्कर शेड आपको दिख रहा है शाफ्ट्स में। और ये जो है इनका वाइट हेयर जो है दैट इज लाइक रूट्स पे, तो यहीं पे हम टचअप करेंगे हिना का, और यहीं पे इंडिगो पाउडर भी लगाएंगे, एंड आई विल शो यू हाउ इट गोज। मम्मी, क्या लगता है आपको, ये वाला हिना पास होगी? हो जाएगी, हो जाएगी। सो गाइज, वी आर पॉजिटिव, लेट्स सी हाउ इट गोज। तो ये है ऑर्गेनिक हिना पाउडर, 100 ग्राम्स ऑफ सैंपल मेरे पास आया है। सबसे पहले तो आप कंसिस्टेंसी देखिए, बहुत सारे रिजेक्शंस के बाद फाइनली ये कंसिस्टेंसी पे हम लोगों ने अप्रूव किया है कि भाई ठीक है, दिस इज़ नाइस, टेक्सचर इज़ नाइस। छन्नी से छान के देखा गया है एंड इट इज़ परफेक्टली नो रेसिड्यू हिना, ठीक है। तो ये तो आपको कंसिस्टेंसी दिख रही है, खुशबू बहुत प्यारी आ रही है, ऑलमोस्ट जैसे हिना का पत्ता होता है वैसी खुशबू है। सो दिस इज़ हिना पाउडर, ठीक है। अब मैं इसको भिगाने के लिए सिंपल प्लेन वाटर, प्लीज़ डोंट माइंड द कंटेनर, इसमें डाल रही हूँ, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते हैं सो दैट कुछ इशू ना हो। तो हिना को सोक करते हुए कितने पानी का इस्तेमाल होगा, ये बहुत सारी चीज़ों पर निर्भर करता है। आपने कौन सी हिना ली है, आपने किस प्रकार का पानी लिया है, पानी कैसा है, कहाँ से लिया गया है, एंड सो मेनी डिफरेंट थिंग्स। तो क्योंकि ये हिना मैं पहली बार ट्राई कर रही हूँ, तो अप्रॉक्सीमेटली 100 ग्राम हिना में मैंने यहाँ पर 1 से 1.5 ग्लास पानी इस्तेमाल किया है, इसको एक अच्छी सी कंसिस्टेंसी तक लेकर आने के लिए। तो गाइज, ये कंसिस्टेंसी है, काफ़ी अच्छा सा कलर आया है। मैंने अभी लोहे की कढ़ाई नहीं ली है स्पेशली, ताकि कलर बिल्कुल भी अफेक्ट ना हो। ये कांच का बोल लिया है और ये मैंने हिना इस तरीके से भिगाई है। हल्के हल्के लम्प्स हैं, इसीलिए मैं एक्स्ट्रा पानी डाल के छोड़ रही हूँ ताकि वो लम्प्स भी डिजोल्व हो जाएं। और ये हिना अब 24 आवर्स के लिए मैं ढक कर रख रही हूँ। लेट्स सी टुमारो कैसा रंग आता है और कैसे हम एप्लीकेशन करेंगे। नॉर्मली हिना पाउडर को सोक करने के लिए ओवरनाइट यानी कि 7 से 8 घंटे सफिशिएंट होते हैं, पर क्योंकि मैं इसे पहली बार ट्राई कर रही हूँ और मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ इसको ट्राई करने में कोई गलती ना हो, इसीलिए मैं इसको 24 घंटे के लिए भिगा रही हूँ, जी हाँ, पूरा एक दिन। और उसके बाद कल नेक्स्ट डे हम इसका एप्लीकेशन करेंगे। तो अगले दिन हमारी हिना कुछ इस प्रकार से दिख रही थी, विच वॉज अगेन अ गुड पॉइंट कि हाँ, हिना थोड़ी सी रिएक्टिव है, थोड़ा दिख रहा है, कलर आ रहा है, हल्की हल्की सी एक फाइन लाइन मुझे दिख रही थी डार्कर शेड की, विच इज़ ऑल्सो अ गुड पॉइंट, क्योंकि जो पौधे से ली गई हिना होती है उसमें भी ये चीज़ होती है। तो आई वॉज अ लिटिल कॉन्फिडेंट कि हाँ, ये श्योरली काम करेगा। तो इसका एप्लीकेशन फिर मेरी ममा के बालों में, जिसमें आधा इंडिगो पाउडर ऑलरेडी हो रखा है और जो रूट्स है जहाँ पर सफ़ेद बाल हैं, प्रॉपर एप्लीकेशन किया गया। द कंसिस्टेंसी ऑफ द हिना इज़ वेरी वेरी स्मूथ, मतलब जैसे हिना होती है थोड़ी सी रफ भी हो जाती है एट टाइम्स एप्लीकेशन के दौरान,
पर क्योंकि इसे सिर्फ पानी से 24 घंटे के लिए भिगाया गया था तो ये बहुत स्मूथ हो गई थी, कोई लंप नहीं था और एक प्रॉपर एप्लीकेशन राइट फ्रॉम द रूट्स टू द टिप्स पॉसिबल हो पाया। ममा के बाल ज़्यादा लंबे नहीं हैं, इस वजह से इसको आप प्रॉपरली हमने रूट से स्टार्ट करके टिप्स तक पूरा एक प्रॉपर बन बनाया और रहने दिया फॉर 3 आवर्स। वैसे तो मैं कहती हूँ कि अगर आप रंग चाहते हैं तो 4 घंटे इज़ समथिंग वेरी ब्यूटीफुल टाइम कि आप अपने बालों में उस रंग को देख सकें, पर 3 घंटे में भी बहुत अच्छा कमाल का कलर आया। आप देख सकते हैं द ऑरेंजिश शेड जो होता है विच इज़ नॉट वेरी कंफर्टेबल, वैसा ना के थोड़ा डार्कर शेड आया था जो कि सूखने के बाद बहुत कमाल का लगता है। आई मीन बहुत ज़्यादा कमाल का लगता है। तो इतना हिना का कलर इज समथिंग दैट आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी कंफर्टेबल अबाउट। पर कुछ लोगों को ये भी कंफर्टेबल नहीं लगता है। देखिए, जिन बालों में एप्लीकेशन हुई है वो कंप्लीटली सफ़ेद बाल हैं, तो सफ़ेद बालों में ऐसा रंग आया है, यानी कि अगर आपके बालों में हल्का सा भी ब्राउनिश टोन है या थोड़ा सा भी कलर है तो इससे डार्कर शेड ही आएगा, विच इज़ अगेन कमाल। और बालों में जो शाइन आई है यूजिंग दिस हिना, दैट वाज अनदर लेवल। तो हिना का कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है आपके बालों को शाइन देना, पर अगर वो नहीं दे रही है तब उस पर शक कीजिए, पर इसने बहुत अच्छी शाइन दी, बहुत अच्छा कलर दिया। तो कलर कवरेज एंड कंडीशनिंग दोनों में A1। मैंने इस हिना को काफ़ी कॉन्फिडेंटली अप्रूव किया है। ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू ट्राई फ्यू मोर टाइम्स और फिर मैं कुछ निष्कर्ष निकालूंगी, बट एज ऑफ नाउ फर्स्ट इम्प्रेशन इज ग्रेट। आज है डे नंबर 2 और ऑर्गेनिक इंडिगो पाउडर जो हम टेस्ट करने वाले हैं, जो होपफुली हमारा प्रोडक्ट हो सकता है, इसको मैं भिगा रही हूँ। ये बहुत सारा है क्वांटिटी में, पर इट्स ओके, हम कोई और यूज़ कर लेगा, तो मैं पूरा ही रेडी कर रही हूँ। कंसिस्टेंसी के हिसाब से तो काफ़ी सही लग रही है, एब्सोल्युटली परफेक्ट जो इंडिगो का होता है। ये भी हिना की तरह पत्तों से ही अचीव करते हैं, तो ये ऑलमोस्ट हिना टाइप ही होता है, पर थोड़ा बारीक होता है। डे नंबर 2 से मेरा मतलब है कि डे 1 पर हमने भिगाई थी 24 घंटे के लिए, नेक्स्ट डे हमने हिना का एप्लीकेशन किया है, प्रॉपरली रखा है और प्लेन वाटर से बालों को रिंस किया है। अब डे नंबर 2 रेफर करने का मतलब है द सेकेंड एप्लीकेशन जो हम भिगा रहे हैं, विच इज़ इंडिगो पाउडर। इसको मैंने नॉर्मल पानी में भिगाया है और आप देख सकते हैं कि भीगने के बाद जो कंसिस्टेंसी थी वो तो खूबसूरत थी ही। इंडिगो पाउडर में एक बहुत ही जलने की सी स्मेल आती है जब भी इसे भिगाया जाता है, क्योंकि फर्मेंटेड लीव्स से बना होता है, तो वो स्मेल इसमें बिल्कुल इंटैक्ट थी। सो दिस इज़ द अमेजिंग कंसिस्टेंसी जो बनकर रेडी हुई है। इसको अब मैं आधे घंटे के लिए रख रही हूँ ढककर, और फिर हम इसको मम्मी के बालों में, जिसमें ऑलरेडी हिना लगी हुई है, उस पर अप्लाई करते हैं। आई एम सुपर हैप्पी विद द कंसिस्टेंसी। आई रियली होप कि जो रिजल्ट्स मैं चाह रही हूँ वो दिखे और ये प्रोडक्ट आपके लिए आ जाए। जब आप इंडिगो पाउडर के पेस्ट को अप्रॉक्सीमेटली आधे घंटे के लिए छोड़ेंगे तो वो इस कदर नीला पड़ जाता है। जी हाँ, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और जो एकदम डार्कर शेड हरा था वो नीले में तब्दील हो जाता है। इस पूरे पेस्ट को आप अच्छे से मिला लेंगे। ये काफ़ी अच्छा प्रूफ है कि ये ट्रू इंडिगो पाउडर है, क्योंकि वो नीला हो जाता है ऑक्सीडाइज होने पे। आप अच्छे से पूरे पेस्ट को मिला लेंगे और ये हमारा इंडिगो पाउडर पेस्ट बनकर रेडी हो चुका है, जो कि हमारे हिना कोटेड हेयर पर अब हम अप्लाई करेंगे ताकि हमें वो डार्कर शेड मिल सके। देखिए, हमने अपने बालों पर हिना का कोट किया था और अब इसके ऊपर हम इंडिगो पाउडर का कोट करेंगे, तो वो जो एक्सट्रीमली वाइट हेयर थे अब हम उसको एक्सट्रीमली ब्लैक करने वाले हैं। जी हाँ, तो जैसे हमने हिना का एप्लीकेशन किया था, बस एग्जैक्टली आपको ये इंडिगो पाउडर पेस्ट अपने बालों में लगाना है। मैंने ममा के बालों में प्रॉपरली स्टार्टिंग फ्रॉम द रूट्स टू द टिप्स जैसे हिना का एप्लीकेशन किया था एग्जैक्टली वैसे ही किया है और रहने दिया है फॉर 3 to 4 आवर्स अगेन। नाउ हिना को मैं हमेशा कहती हूँ कि बहुत अच्छा कंडीशनर है, तो 4 घंटे के लिए तो मिनिमम आप रखो, लेकिन इंडिगो पाउडर इज 2 to 3 आवर्स सफिशिएंट टाइम, क्योंकि हमें सिर्फ इससे रंग चाहिए और कुछ भी नहीं। इंडिगो पाउडर अनलाइक दी हिना स्मूथ नहीं होती है, हल्का सा मैट फिनिश होता है, हल्का सा फ्रिक्शन होता है। तो अगर आप हिना के ऊपर फॉर एग्जाम्पल शार कैप या पॉलीबैग नहीं पहन रहे हैं तो फिर भी एक बार के लिए चल जाता है, पर इंडिगो के ऊपर आई वुड नॉट सजेस्ट। हमेशा शार कैप पहनिए ताकि वो कवर रहे और जब आप वॉश करें तो बहुत आसानी से हो जाए। इंडिगो को वॉश करने के लिए आपको थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना पड़ता है, क्योंकि इंडिगो एट द एंड ऑफ द डे इज़ अ स्टेनर। तो ग्लव्स पहन के प्रॉपरली हेड वॉश कीजिए ताकि नेल्स में वो डार्कनेस ना आए। प्रॉपरली प्लेन वाटर रिंस कर लेने के पश्चात अब आप अपने बालों को नॉर्मली सूखने देंगे
और अगर इफ़ यू आर कंफर्टेबल तो 24 घंटे के लिए रहने देंगे ताकि वो रंग पक्का हो जाए। जब इंडिगो पाउडर का ये रंग हमने देखा तो आई थॉट कि शायद ये वही है, जी हाँ, जिसको देखकर मैं कह सकती हूँ कि हाँ, दिस कुड बी प्रीति प्रेरणा फॉर ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि मैं जब अब प्रोडक्ट लाइन में आप लोगों के लिए प्रोडक्ट्स देख रही हूँ, बना रही हूँ, आई एम कमिंग अक्रॉस सो मैनी डिफरेंट थिंग्स कि किस तरह से प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए क्या क्या चीज़ें की जाती हैं। थोड़ा सा ये मिला लो, थोड़ा सा वो मिला लो, ऐसे सजेशंस मुझे भी मिल रहे हैं, बट आई प्रॉमिस यू कि कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। और बेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, अगर मैं आपको बोल रही हूँ हिना पाउडर, तो हिना पाउडर ही मैं आप तक लेकर आऊँगी। इफ़ इट इज़ इंडिगो पाउडर तो बेस्ट प्रैक्टिसेस से अचीव किया गया इंडिगो पाउडर ही मैं आप तक लेकर आऊँगी, और बेस्ट ऑफ द रिजल्ट्स जो इन एप्लीकेशन से मिलते हैं वो आपको दूंगी। हम सभी जानते हैं कि बालों को कलर करने के लिए पीपल आर स्पेंडिंग फॉर्चून। मैं सिर्फ पैसे की बात नहीं कर रही हूँ, लोग अपना समय भी व्यतीत कर रहे हैं, 4-4 घंटे सैलून में सिर्फ उस कलर को अचीव करने के लिए इन्वेस्ट किए जा रहे हैं, जिसके लिए आई एम नॉट कंफर्टेबल एंड आई रियली वॉन्ट यू शुड नॉट बी कंफर्टेबल एज वेल। तो मैं बहुत ही नेचुरल विकल्प आपके लिए लेकर आ रही हूँ। ये 2 पाउडर्स जो हमने ट्राई किए हैं दोनों नेचुरल हैं और किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट, इफ एट ऑल कंडीशन अप्लाई, आपको ऑलरेडी कोई परेशानी नहीं है, ये आपके बालों में बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे सकती है। मैं इन पाउडर्स को खुद भी ट्राई करने वाली हूँ और भी मल्टीपल यूजेस हम करने वाले हैं, एंड उसके बाद ही आई विल अप्रूव ऑफ कि क्या ये प्रोडक्ट आपके लिए आएगा या नहीं। बट आई एम वेरी पॉजिटिव कि ये काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स इसने दिखाए हैं। सो आई एम अ लिटिल +1 फॉर दीज प्रोडक्ट्स। सो फिंगर्स क्रॉस्ड। आप लोगों के क्या सजेशन है रिगार्डिंग दीज प्रोडक्ट्स, नीचे लिखकर अवश्य बताइए। क्या चीज़ें आप देखते हैं आपके प्रोडक्ट में जो आप चेंज करना चाहते हैं या ऐड ऑन करना चाहते हैं। आई वुड लव टू एक्सप्लोर मोर थिंग्स कि मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। सो माय वंडरफुल पीपल, आपकी क्या राय है हिना इंडिगो के बारे में? आपके करंट प्रोडक्ट में आप क्या क्या चेंजेस देखना चाहते हैं, क्या ऐड करना चाहते हैं, क्या सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, सभी चीज़ें नीचे लिखिए। मैं उनको एक्सप्लोर करके बेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट आपकी कन्वीनियंस के लिए डेफिनेटली लेकर आना चाहूँगी। मैं जो भी कोशिश कर रही हूँ, यकीन मानिए दैट इज़ इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ माई ऑडियंस जो कि प्रीति प्रेरणा के प्रोडक्ट्स ट्राई कर रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच आप सबके प्यार के लिए कि हमारा सेकेंड बैच भी आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है, वे टू अर्ली देन वी एक्सपेक्टेड, बट थैंक यू सो वेरी मच। मैं जल्दी ही उन्हें रीस्टॉक करूँगी और भी बहुत सारी चीज़ें आपके लिए आने वाली हैं। लास्ट फ्यू पीसेज ऑफ कोकोनट ऑयल लेफ्ट, अगर आप मंगवाना चाहते हैं तो जल्दी से ऑर्डर प्लेस कर लीजिए। मैं आप सभी से मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो वेरी मच इस वीडियो को पूरी तरह से देखने के लिए। थैंक यू ममा फॉर हेल्पिंग मी आउट ये चीज़ टेस्ट करके मेरी ऑडियंस को दिखाने के लिए। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक रियली गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। लॉट्स ऑफ लव।